भूमि के क्रेता के नाम पर कायम जमाबंदी एवं बंदोबस्तदार के नाम की बंदोबस्ती विधिवत रद्द करने की कार्रवाई की जाती है। ऐसे भूमि का बंदोबस्त रद्द हो जाता है एवं अधिकार पुनः सरकार को प्राप्त हो जाता है। माननीय सदस्य, अगर जो साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे महोदय तो मैं इसकी जांच भी करा दूंगा और आवश्यक कार्रवाई भी करूंगा। वापस लें आप। अध्यक्ष महोदय, ये मामला सिर्फ किशनगंज जिले का नहीं है, सरकार ये ने मामला पूरे सिर्फ किशनगंज जिले का है। आप हमारे एक मिनट महोदय, और जो दिगलबैंक प्रखंड है वो विशेषकर इससे 90% ग्रसित है। अब भारत का चिकन है कि हमारा विधानसभा और हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। पिछले दिनों माननीय गृह मंत्री ने भी कहा। और ये जो स्थिति वहां बन रही है, पिता ने 40 साल पहले जमीन, बिहार सरकार भूदान का तो छोड़ दीजिए सर, इसके अलावा पिता ने जो 40 साल पहले जमीन बेची, उस जमीन को अब वो लोग मालदा मुर्शिदाबाद से जो लोग आए हैं सर, वो उनके बेटे माननीय मंत्री जी ने कहा है सरकार कार्रवाई करेगी। हम क्वेश्चन वो रेस्टी करवा के, दाखिल खारिज करवा के सारी बात को सरकार जांच कराएगी और जोर जबरदस्ती उसका भी जमीन दखल कर ले रहे। सारी बात को सरकार जांच कराएगी। साक्षी दीजिए। मैं सर आग्रह करूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि दिगलबैंक के लिए, और ये सर्वविदित है, पूरा जिला जानना है, पूरा देश जानना है, पूरा पार्लियामेंट, पूरा विधानसभा जानना है। माननीय सदस्य, हाई लेवल कमिटी दिगलबैंक के लिए से बना दीजिए। बिल्कुल। और पूरी जमीन 90% बिहार श्री मिथुन कुमार का। माननीय सदस्य की जो चिंता है वह चिंता इस सदन में बैठे सभी लोगों का है और आपकी गंभीरता से सरकार ली है और इसकी जरूरत पड़ेगी तो स्पेशल कमेटी से भी जांच कराएंगे। बैठ तो जाइए, चलिए, अरे बैठिए तो चलिए। अध्यक्ष बैठिए पहले। यह श्री मिथुन कुमार सरकार के बैठिए। अग्रवाल जी बैठ जाइए प्लीज। श्री मिथुन कुमार। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिला अंतर्गत सबौर प्रखंड के लैलक ममलखा स्टेशन के पास टिकट काउंटर के समीप पर रेल ओवरब्रिज का निर्माण कराने हेतु रेल मंत्रालय भारत सरकार से सिफारिश करवावें। माननीय मंत्री विधान परिषद में आते जवाब हो जाएगा। श्री भाई वीरेंद्र। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिला अंतर्गत मनेर प्रखंड स्थित पंचायत किता 74 पश्चिमी के ग्राम हल्दी छपरा पुराना टोला में पृथ्वी राय के घर से सुभग सिंह के जमीन तक सोन सोती पर पुल का निर्माण करावे। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल स्थल के एक तरफ से अवस्थित बसावट हल्दी छपरा को जिला परिषद द्वारा निर्मित पीसीसी पथ से संपर्कता प्राप्त है, जो आरसीडी पथ हल्दी छपरा बाजार से निकलकर प्रश्नाधीन पुल स्थल तक जाती है। प्रश्नाधीन पुल स्थल के दूसरी तरफ कृषि योग्य भूमि है एवं कोई बसावट अवस्थित नहीं है। प्रश्नाधीन पुल स्थल ग्रामीण कार्य विभाग के किसी भी कोर नेटवर्क में अंकित पथ के आरेखन में सम्मिलित नहीं है एवं जिला पंचायत समिति द्वारा अनुमोदित सूची में शामिल नहीं है। समृद्धि प्रश्नाधीन पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य अनुरोध है कि संकल्प को वापस लेने की कृपा करें। अध्यक्ष महोदय, वह हजारों एकड़ जमीन सिंचित भूमि है। वहां आने जाने के लिए क्योंकि सोन सोती में पानी रहता है और हर साल 1 दर्जन 10 गो आदमी डूब जाता है। अगर वो पुल की व्यवस्था हो जाए तो सिंचित भूमि को जो वहां दियारा वासी हैं वो अपनी खेती कर सके। इसलिए आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि वहां यह पुल निर्माण आवश्यक है और चूंकि वो रोड पीडब्ल्यूडी में मैंने करा दिया तो वो अगर पुल बन जाता है तो हजारों एकड़ जो सिंचित भूमि है उसमें खेती लोग कर सकते हैं। प्रस्ताव वापस ले लीजिए जी। आग्रह के साथ प्रस्ताव वापस आग्रह मैं करूंगा मंत्री जी से आपके माध्यम से कि आग्रह कर लीजिए और मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। मोहम्मद मुर्शीद आलम। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिला अंतर्गत जो कि हाट प्रखंड के महलगांव, कुरसेल, भूना सहित 13 ग्राम पंचायतों का मिलाकर महलगांव प्रखंड का निर्माण करावें। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास।
माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला अंतर्गत जोकीहाट प्रखंड के महलगांव को नए प्रखंड सृजन के संबंध में जिला पदाधिकारी अररिया से प्रखंड सृजन संबंधी विहित प्रपत्र 16 कॉलम में पूर्ण प्रतिवेदन प्रमंडलीय आयोग के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। प्रमंडलीय आयोग से अनुशंसित प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अतः माननीय सदस्य अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें। प्रक्रिया सर करा दें, वापस लेता हूं। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। श्री उदय कुमार सिंह। महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिला अंतर्गत सिरघाटी अनुमंडल को जिला का दर्जा दिलावे। माननीय मंत्री समान प्रशासन। माननीय मंत्री विधान परिषद में है, जब वो आ जाएंगे तो उसका संकल्प। श्री अवधेश सिंह। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह हाजीपुर विधानसभा सहित राज्य के गरीबों के टोला बस्ती को संपर्कता हेतु सड़क निर्माण की प्रक्रिया को सरल बनावे। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अंजुड़े टोला बसाहटों में संपर्कता देने हेतु मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना की शुरुआत वर्ष 2023 में की गई। इस योजना अंतर्गत 100 से अधिक आबादी वाले अंजुड़े टोलों बसाहटों को 12 मासिक एकड़ संपर्कता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इस योजना अंतर्गत राज्याधीन कुल 13,814 बसाहटों को चिन्हित किया गया है, जिसमें अब तक कुल 6,083 बसाहट को संपर्कता देते हुए 895 किलोमीटर की पथ की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। शेष टोलों बसाहटों की संपर्कता देने हेतु निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर अंतर कार्रवाई की जाएगी। अतः माननीय सदस्य अनुरोध है कि उस संकल्प को वापस लेने की कृपा करें। अध्यक्ष महोदय, हम उस संपर्कता की बात कर रहे हैं जो गरीबों की बस्ती है और सरकारी सड़क नहीं है। कितना कठिनाई होता है बारिश के समय के अलावे, डेड बॉडी भी निकालना कठिन हो जाता है। और कभी कभी चुनाव जो लोकसभा या विधानसभा का होता है, जो दबंग लोग होते हैं, वो गरीबों का जो रास्ता एक पैड़िया जिसको बोलते हैं, उसको लोग कांटा तार से घेर देता है। उनको निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सरकार की नीति है कि हम अधिग्रहण नहीं करेंगे, लोगों की सहमति हो। तो सहमति अगर 1 दर्जन लोगों का है, अगर 1-2 लोग उसमें सहमत नहीं हो पाते हैं तो उनको रास्ता नहीं मिल पाता है। सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि हम उन गरीबों को रास्ता दे सके। तो माननीय मंत्री से हम आग्रह करेंगे आपके माध्यम से कि कुछ ऐसा आश्वासन दे कि उसमें कुछ बदलाव करके हम गरीबों को रास्ता दे सके। ऐसा प्रस्ताव वापस ले लीजिए। पहले ही वापस ले लो सर, तो फिर सदन चलिए आपके आदेशानुसार, लेकिन सरकार को इस पर देखना चाहिए। श्री विनय कुमार चौधरी। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वर्तमान में बेनीपुर अनुमंडल का प्रशासनिक तथा न्यायपालिका का क्षेत्राधिकार मात्र 2 प्रखंड का है, जिसे बढ़ावें। माननीय मंत्री आ रहे हैं, काउंसिल में है, जवाब हो जाएगा। श्री उपेंद्र प्रसाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिला अंतर्गत गुरुआ, गुरारू एवं परैया प्रखंड में ग्लोबल निविदा के माध्यम से हो रहे सड़कों के निर्माण को बदलते हुए पूर्व की तरह निविदा प्रकाशित करावें। महोदय, कई ऐसे सड़कें हैं जो कि खरोच करके छोड़ दिया गया है चुनाव के पहले, और कई पढ़ दिए सुन लीजिए। जवाब सुनना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अवयव ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम नवंबर 2024 में मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत किया गया है। आराम से पढ़िए, जिसके आलोक में विभागीय पत्रांक 17/018 दिनांक 15/11/2024 द्वारा इस योजना के संकल्प निर्गत किया गया है। उक्त संकल्प की कंडिका 8 में उल्लेखित है, योजनाओं के क्रियान्वयन प्रखंडवार अनुमंडलवार पैकेज तैयार किया जाएगा। चूँकि इस योजना अंतर्गत सभी पंचवर्षीय रूटीन अनुरक्षण डिफेक्ट लाइबिलिटी की अवधि से बाहर हुए पथों को एक साथ स्वीकृत करने हेतु इससे पूर्व कोई योजना नहीं थी। अतएव संख्यात्मक रूप से पथों की संख्या वित्तीय 2024-25 एवं 25-26 में अधिक हो गई, जिसके कारण प्रखंडवार पैकेज तैयार करने से पथों की संख्या एवं राशि अधिक हुई। पैकेज के माध्यम से निविदा करने के कारण निष्पादन में भी सुविधा हुई है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना और शेष मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना अंतर्गत भी पैकेज के माध्यम से निविदा किए जाने हेतु संकल्प निर्गत है, जिसका अनुपालन जारी है। पूर्व में भी निविदा का प्रकाशन एवं निष्पादन
PWD कोड एवं इस योजना हेतु निर्गत संकल्प एवं बिल्डिंग डॉक्यूमेंट के आधार पर किया जाता रहा। संदर्भित योजनाओं का विनियोदा प्रकाशन PWD कोड एवं मंत्रिपरिषद स्वीकृत उपरांत निर्गत संकल्प के आधार पर की जा रही है। सैद्धांतिक रूप से तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन महोदय व्यवहारिक रूप से जस्ट इसका उल्टा है महोदय। चूंकि हमारे यहाँ चुनाव के पहले कई ऐसे सड़क है, दे तो दिया गया निविदा के आधार पर, उसके पास मशीनरी पर्याप्त नहीं है, एक जगह काम करता है, बाकी जगह रोड को खरोच कर छोड़ दिया है। बच्चों को तो अब स्कूल में साइकिल भी मिल गया महोदय, प्रत्येक दिन बच्चा साइकिल से गिरता है, रोड ऊपर खाबड़ हो गया है, किसी का घुटना टूट रहा है, कहीं कुछ घायल हो रहा है महोदय। और महोदय एक और इम्पोर्टेंट है महोदय, उसमें तो कैसे मेरे क्षेत्र में एक अब वापस हो गया, बैठ जाइए। भारद्वाज मेसर्स है, वो ब्लैक लिस्टेड है महोदय, उसको भी निविदा दे दिया गया है महोदय। सरकार इस बात को देख लेगी। प्राय सभी किसी तरह से अर्ध निर्मित महोदय। श्री सुजीत कुमार महोदय, मैं आपके सम्मान में वापिस लेता हूं, लेकिन इस पर गंभीरता से विचार हो। क्या बोल रहे हैं? श्री सुजीत कुमार। जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिला अंतर्गत राजनगर राज परिसर को उसके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन महत्व को दृष्टिगत रखते हुए दरभंगा महाराज की निजी संपत्ति को सरकार द्वारा संबंधित संपत्ति स्वामी से परस्पर सहमति एवं संवाद स्थापित करते हुए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल के माध्यम से इसके संरक्षण, सौंदर्यीकरण एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकास करावे। माननीय पर्यटन मंत्री। स्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी मधुबनी से उक्त स्थल का सौंदर्यीकरण एवं पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 723 दिनांक 20/2/26 द्वारा विहित प्रपत्र में विस्तृत प्रतिवेदन की मांग की गई है। प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात समीक्षोपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। अतः माननीय सदस्य अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें। धन्यवाद। श्री सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। श्री चेतन आनंद। महोदय,